हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा थर्ड लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ के लिए थे कि हाफ ईयरली पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये सीआई का ही चीज़ है। हाफ ईयरली पूछेगा तो R/2 लगाना होता है, क्वार्टरली पूछेगा तो R/4। प्रीवियस लेक्चर में ऐसे सम सॉल्व किए हैं, एक और एक सम देखते हैं इसके ऊपर, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। Find the compound interest on rupees 3200 at 20% per annum for 1 year. Okay, 3200 20% per annum for 1 year। कंपाउंड लगाने का हाफ ईयरली का मेथड लगाना है। हाफ ईयरली मतलब R/2। देखो सिंपल, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 3200, क्लियर। रेट दिया है 20%, टाइम भी दिया है 1%, 1 ईयर का टाइम है। बट हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली मतलब R/2 लगाने का। R/2 लगाने का मतलब रेट क्या है 20 है, अपॉन 2 आ जाएगा 10%। अब ये 10% एक साल का, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के 2 पार्ट हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में 3200 का 10% निकालो तो आता है 3200। ओके, ये 3200 तो यहाँ पे आएगा, फिर इसका 10% निकालो तो क्या हो जाएगा 320। क्लियर, देन इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा कुछ 6720, ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3520। ओके, तो 3520 37 को ऐड कर दो। खाली इंटरेस्ट ही पूछा है हमें, ये इंटरेस्ट कितना होगा भाई वो बता दो। ठीक है, बता देंगे, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3200 प्लस 3520, तो ये हो जाता है 6720। क्लियर, 6720, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ओके, तो देखो कुछ चीजें, छोटे छोटे चीजें नोट डाउन करके रखो, एकदम काम में आ जाएगी एट एंड टाइम रिवीजन के टाइम पे। ये छोटी छोटी चीजें नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी आप लिख के रखो अपने हिसाब से, आपके हिसाब से आपको जहाँ पे लिखना है। हाफ ईयरली में R/2 बार बार बोल रहा हूँ, क्वार्टर में R/4। क्लियर, एनुअल तो आपको पता ही है, हर बार एनुअल से कर रहे हैं तो वहां पे तो सिंपल है, ये मेथड लगेगा जैसा हम हर बार करते हैं। ओके, कुछ सम देख लेते हैं और एक दो और। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट अगर डबल होता है 6 साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम इटसेल्फ। मतलब अगर सिंपल सम ऑफ कुछ मनी है वो अगर डबल होता है 6 साल में, तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम, कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगा। 6 साल में अगर 2 गुना हो रहा है, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा वो पूछा है। अब ऐसा नहीं बोलना कि एक साल, अगर 6 साल में 2 गुना हो रहा है तो 4 साल में कितना, 4 गुना कितना हो जाएगा 12 साल में, रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट दिमाग मत लगाओ, मत रखो, डायरेक्ट बता दो कैसे। यहाँ पे वैल्यू तो देखो, पहली बात वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है ना, वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है तो कैसा निकालेगा। देखो पहले तो सिंपल टाइम दिया है 6 साल का, 6 साल का टाइम दिया है, क्लियर। अभी देखो अमाउंट तो दिया ही नहीं है हमें, अमाउंट तो चाहिए रहता ना फाइंड आउट करने, अमाउंट नहीं दिया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। अमाउंट का फॉर्मूला ये ना, P प्लस SI, क्लियर। अब अमाउंट तो दिया ही नहीं है, अब देखो अमाउंट की जगह पे ना फॉर्मूला लिख दिया, बट बोला क्या है, फर्स्ट 6 साल के सिनेरियो में क्या बोला है, अमाउंट जो डबल हो जाती है। अमाउंट क्या है, वो डबल हो जाती है, तो अमाउंट डबल हो जाता है, 2A हो जाता है इक्वल्स टू P प्लस SI हो जाता है। मतलब ये हुआ ना, अगर अमाउंट डबल हो जाती है इसका मतलब क्या है कि अमाउंट जो है, सॉरी अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है, मतलब सॉरी 2P हो जाती है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसकी डबल, जो अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिए, बट क्या बोलता है वो अमाउंट डबल हो जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट से वो डबल हो जाती है, 2P इक्वल्स टू P प्लस SI। क्लियर, तो SI कितना हो जाएगा अपने पास, SI अपने पास P हो जाएगा, माइनस करेंगे P से शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा P। क्लियर, अब देखो SI का फॉर्मूला है क्या, एक्चुअल में SI का फॉर्मूला क्या है, SI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, क्लियर। अब SI यहाँ पे P मिला है आपने, तो ऐसे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे P इंटू आर इंटू 6 अपॉन 100। ओके, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कैसा P दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल्स टू 100 ऊपर चला जाएगा, 100/6, ये मिल गया हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, समझ में आया, कुछ नहीं किए,
अमाउंट का फॉर्मूला था ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, स्टार्टिंग के देख लो ये बनता है ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। अमाउंट जो है, जो प्रिंसिपल जो अपना अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में 6 साल के वो डबल हो जाता है, तो 2p हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो जाता है, 2p इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, एस आई इक्वल्स टू पी हो जाएगा। ओके, एस आई पी हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मामला क्या है, पी प्लस आर इंटू टी अपन 100, बट एस आई इक्वल्स टू पी है तो पी यहाँ पे लिख दूंगा तो भी चल जाएगा, तो पी लिख दिया यहाँ पे, पी इंटू पी, पी इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू 6, क्योंकि टाइम 6 साल का दिया, 6 लिख दिया यहाँ पे, और पी कैंसिल तो आर मिल गया 100/6। यह आ गया रेट, यह आ गया रेट, इतना तक तो क्लियर है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो 4 गुना कितने साल में होगा वो पूछा है, 4 गुना कितने साल में होगा वो पूछा है ना, हमें क्या पूछा है कि भाई 4 गुना कितने साल में होगा। तो देखो नॉर्मली अमाउंट का फॉर्मूला तो ये ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, बट 4 गुना मतलब 4p, प्रिंसिपल 4 गुना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। क्लियर, क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई। तो अगर एस आई को मैं एस आई निकालू तो एस आई यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p, पी इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, 3p मिल जाएगा हमें, एस आई क्या मिल जाएगा, 3p मिल जाएगा। ओके, बट पूछा है यहाँ पे क्या पूछा, कितने साल में वो 4 टाइम हो जाएगा, कितने साल में वो 4 टाइम हो जाएगा। एस आई का फॉर्मूला हमें पता है, हर बार इधर भी सेम मेथड करेंगे, 4 टाइम में भी p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो इसकी जगह पे मैं 3p लिख सकता हूँ, तो 3p लिख दिया यहाँ पे मैंने, फिर लिख दिया p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कुछ पता ही नहीं था भाई क्या है, वो वैल्यू दी। लेकिन यहाँ पे ना रेट अगर ध्यान से देखा जाए ना, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए ना, तो यहाँ पे देखा रेट तो दिया है, देखो यहाँ पे पी कैंसिल कर देंगे ना तो आर इंटू टी अपॉन 100 बचा, तो रेट तो यहाँ पे दिया है ना, मिला है हमें रेट, तो रेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगी 3 इंटू 100/6 इंटू टी अपॉन 100। ओके, आर की वैल्यू तो थी जो थी वो मिल गई, क्लियर। 100 को कैंसिल कर दो, 6 को उधर भेज दो तो टी मिल जाएगा 18। 18 साल लगेगा 4 गुना होने के लिए पैसा। क्लियर, समझ में आया। थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं या यूनिक बोल सकते था सम, क्योंकि वैल्यू दी नहीं थी ना हमें, वैल्यू सब फॉर्म देखो, ये जितना भी यूज करे ना सिंपल इंटरेस्ट का जितना फॉर्मूला था ना, सब वही घुसा के काम कर दिए। वो भी क्या किसी फॉर्मूला तो यूज किया हमने, और बाकी अजम्पशन पे लिया कि डबल होता है 2p होता है, 2p होने के बाद क्या करे यहाँ से SI निकाली, p शिफ्ट करे, यहाँ पे SI इक्वल्स टू p मिल गया। फिर SI का फॉर्मूला पूरा, SI का जितने फॉर्मूले थे ना वो सब यहाँ पे यूज हो गए, तो बोला 2 फॉर्मूले वो यहाँ पे यूज हो गए, तो बनता ही है फॉर्मूला भाई। अगर आप ध्यान से फर्स्ट लेक्चर देखेंगे ना तो ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई सब बताया था, सब बताया था। ठीक है, समझ में आएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा था, वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देखो, समझ जाएगा। ये सबको, ये ऐसे इंपॉर्टेंट सम को ना स्टार मार्क करके रखा करो प्रैक्टिस करने के टाइम पे ना, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट वाउट है नहीं। ये तो मैं एक बार छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू वापस देता हूँ कि देखो टाइम 6 साल का था, 6 साल में अगर मैं मनी जो है 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है इटसेल्फ, तो कितने साल में वही पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अमाउंट का वैल्यू क्या था, पी प्लस एस आई, अमाउंट कुछ भी दिया नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि 6 साल में ना प्रिंसिपल अमाउंट जो अपना प्रिंसिपल है ना, टोटल अमाउंट तो नहीं मान, बट प्रिंसिपल जो है ना अपना वो डबल हो जाता है। 6 साल में अपना प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है। तो 2p लिख दिया अमाउंट की जगह पे, और p प्लस एस आई। अब एस आई निकल गया था, p शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे p आ गया। और एस आई के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था अपने पास, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस की p तो मिलता है, तो इसके मैंने p डाल दिया, टाइम 6 था वो पुट करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा, r के टाइम पे 100/6 आ गया। क्लियर, ये तो हो गया पहला सिनेरियो यहाँ तक का 6 साल का। अब यहाँ से ये सेकेंड सिनेरियो में क्या है, कितना समय पैसे 4 गुना हो जाएगा वो पूछा है। तो सेम वापस लिख दिया, ये प्रोसेस ही यहाँ पे रिपीट किया, कुछ अलग नहीं किया। ये वाले हाफ में मैंने ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई किया। अमाउंट क्या होता है 4 टाइम्स होता है, मतलब प्रिंसिपल में 4 गुना होता है, तो मैंने 4p इक्वल्स टू पी प्लस एस आई किया। एस आई निकालने के p शिफ्ट किया, 3p मिल गया यहाँ पे। 3p मिलने के बाद ऐसा का फॉर्मूला क्या है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर, ऐसे ही यहाँ पे 3p था, 3p यहाँ पे पुट कर दिया, p कैंसिल कर दिया, r इंटू टी अपॉन 100 होता है। r यहाँ पे मिला है, रेट मिला है, रेट को पुट कर दो। रेट पुट करने के बाद t अपॉन 100 होता है, तो 100 कौन 6 और 3 यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो 18। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ टेंशन वाली बात नहीं, एकदम इजी चल रहा है अभी तक। ओके, थोड़ी डिफिकल्ट सम ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे डिफिकल्ट सम पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, याद रखना हमेशा। जितना डिफिकल्ट सम करोगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इजी सम पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इजी सम पे सिर्फ फॉर्मूले समझ में आते हैं, डिफिकल्ट पे ना एग्जैक्टली चीजें समझ में आती है। ओके,
तो ये सब स्टार मार्क कर लेना, प्रैक्टिस करने में बहुत काम आएगा। एक बार प्रैक्टिस करके ध्यान से समझ जाएगा, इतना वो डिफिकल्ट, इतना कुछ हार्ड नहीं। ऐसा ही कैसा फॉर्मूले हमने यूज किए यहाँ पे, और कुछ नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रभात टुक ए सर्टन अमाउंट एज ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 8% वो सिंपल इंटरेस्ट लगा पर एनम, एंड गिव द सम अमाउंट टू आशीष एज ए लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मतलब वो बैंक से लेता है कुछ अमाउंट 8% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट, और वो आशीष को लोन पे देता है वही अमाउंट 12% के रेट पे, तो 4% का मुनाफा हुआ उसे। इफ एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹320 इन द डील, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट है क्या, ओरिजिनल अमाउंट है क्या, देखो एकदम सिंपल समय, एकदम सिंपल, इतना सिंपल समय। देखो टाइम क्या बोला है, 12 साल। 12 साल के बाद उसके पास ना 320 का उसको प्रॉफिट होता है। क्या होता है, 12 साल के बाद 320 का प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या, देखो बताओ आपको इस केस में प्रॉफिट मतलब क्या, उसने 8% लोन से बैंक से लिया, 12 पे आशीष को दिया, गैप कितने का यहाँ पे 4% का, वो उसका प्रॉफिट है। 4% के प्रॉफिट की बात हो रही, प्रॉफिट मतलब 4% का जो रेट था उसकी बात हो रही। तो 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 48। ओके, तो 48 जो 320 मिला ना, 320 वो प्रॉफिट है किसका, 48 का। अगर सुनो, अगर 48% ऑफ पी, 48% ऑफ बी इज 320, प्रॉफिट जो भी इसका 320 है। ओके, तो एग्जैक्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट है वो कितनी होगी, तो 48/100 इक्वल्स टू 320। क्लियर। तो यहाँ पे से अगर हम करेंगे तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, 48 इक्वल्स टू 32,000 कर दो। ओके, ऑफ पी प्रिंसिपल अमाउंट का, सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा ऑफ पी। क्लियर। तो पी क्या मिल जाएगा अपने प्रिंसिपल अमाउंट, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 32,000/48। तो डिवाइड करेंगे ना आपको 66.66 मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट समझाना, एकदम सिंपल समझा। प्रॉफिट बात हुई, मतलब जो उसके बीच का प्रॉफिट था ना, जो 8% में लिया और 12% पे उसने आशीष को दिया है, जो बीच का 4% है वो प्रॉफिट है उसका। कितना, 12 साल, एक साल का 4%, 12 साल का मतलब 12 इंटू 4 48% का प्रॉफिट है। 48% का प्रॉफिट कितना हुआ एट द एंड, 320 ना, तो 48% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू 320 हुआ। तो 48% जो प्रॉफिट हुआ वो प्रिंसिपल से कमाया उसने, तो 48% ऑफ प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 320। क्लियर। तो 48% को 48/100 लिख दिया, प्रिंसिपल का पी इक्वल टू 320, मल्टीप्लाई डिवाइड, पी मिल गया आपने 666.66, ये मिल गया हमें ओरिजिनल पी की वैल्यू। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। जितने भी क्वेश्चन है ना ये एसआई और सीआई के, हर बार के सब प्लेलिस्ट में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना दे देता हूँ पीडीएफ, तो वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड रहेगा पूरा नोट्स के साथ, पूरे क्वेश्चन रहेंगे, आंसर नहीं रहेगा, आंसर खाली रहेगा, सोल्यूशन नहीं रहेगा। सोल्यूशन के लिए ये वीडियो है। और लेक्चर के जो रहेगा ना, लेक्चर 1 बॉक्स में रहेगा, लेक्चर 2, 3 बॉक्स में रहेगा, वो एक्चुअल में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे ना आपको कोई प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, वहाँ पे पीडीएफ रहेगा, SICI PDF बाय AS ऑनलाइन कोचिंग करके, तो वहाँ पे PDF पे क्लिक करो, तो PDF हमें आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो वहाँ से, इन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जैसे डिफिकल्ट हम थोड़े से और देखेंगे। ओके।